नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है शब्द शुद्धि। बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक है और लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में यह टॉपिक रहता है। बिल्कुल आसान टॉपिक है। इसको हम आज जो है क्लियर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, शब्द शुद्धिकरण को अपन सीखते हैं, इसके लिए पहले इसकी प्रश्न की प्रकृति को देखते हैं। तो प्रश्न की प्रकृति के अंतर्गत इसके 2-3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से कि कौन सा शब्द जो है इसमें शुद्ध है या कौन सा शब्द जो है इसमें अशुद्ध है या त्रुटि रहित है, इस प्रकार का आएगा। और धीरे धीरे प्रश्नों को और डिफ़िकल्ट या कठिन करने के हिसाब से देखा जाए तो उसमें कुछ शब्द होते हैं जैसे हर ऑप्शन में 3-4 शब्द होते हैं और उसमें पूछा जाता है कि कौन से विकल्प में सारे शब्द शुद्ध हैं या सारे कोई एक गलत है। इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इनको सही करने के लिए हमें सारे शुद्ध शब्दों का ज्ञान होना ज़रूरी होता है, तभी जाकर के जो है हम इन प्रश्नों को सही कर पाते हैं। आज मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इन शुद्ध शब्दों को याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके 3 तरीके अपन देखते हैं। 3 तरीकों के माध्यम से जो आप शुद्ध शब्द को आसानी से तैयार कर पाएंगे, इस प्रकार का आपका कोई भी प्रश्न उसमें गलत नहीं होगा। पहला तरीका, जैसा अपन उच्चारण करते हैं अक्सर वैसा ही हम लिखते हैं, तो हमें हमेशा शुद्ध उच्चारण करना है। यानी कि जब आप शुद्ध शब्द शुद्धिकरण पढ़ें तब से लगा करके बाद में जब भी आप यूज़ करें, हिंदी के अंतर्गत बहुत सारे जो शब्द हैं जो गलत रूप से प्रयोग हो रहे हैं, उनका उच्चारण भी गलत हो रहा है और हम उसी प्रकार से लिखते जा रहे हैं। तो आप जब से शुद्धिकरण पढ़ लें उसके बाद में उस शब्दों को शुद्ध उच्चारित करते जाएं। इससे क्या है कि आपको वो प्रश्न जो है या वो शब्द जो है याद हो जाएगा। कैसे, जैसे मैं बताता हूँ आपको। हम अक्सर बारात शब्द सुनते हैं जो कि हिंदी व्याकरण के अनुसार गलत हैं। शुद्ध शब्द होता है बारात, तो आप हमेशा बारात ही बोलें। अभ्यारण्य नहीं होके अभयारण्य बोलें। आशीर्वाद, इस प्रकार के जो सिंपल काफ़ी सारे शब्द हैं जिनको आप ऐसे याद रख सकते हैं, तो उनको आप याद रखने का प्रयास करें और शुद्ध उच्चारित करते जाएं, जिससे कि वो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। दूसरा तरीका ऐसा है कि आप छोटे छोटे जुगाड़ सेट करें, है ना। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप याद रख सकते हैं। वो याद करने के कुछ तरीके जैसे मैं आपको बताऊं, सिंपल आप ऐसे बताऊं कि जैसे महिलाओं से संबंधित जितने भी शब्द हैं उनमें बड़ी ई मात्रा का प्रयुक्त होता है या बड़ी मात्राओं का प्रयुक्त होता है। जैसे पत्नी, वधू, बहू, सब में बड़े, पत्नी में ई बड़ी आती है, वधू, बहू सारा बड़ा ऊ काम आता है। तो इस प्रकार के स्त्री से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं लगभग शब्दों में जो है बड़ी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। ऐसे जुगाड़ आप सेट करें। दूसरा, जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो उनको एक साथ लिख दें में। जैसे मान लो वाल्मीकि और दधीची दोनों एक जैसे होते हैं, तो आप वाल्मीकि और दधीची दोनों को एक साथ लिखें। इस प्रकार आप बहुत सारे शब्दों को एक साथ लिख करके जो है एक सेट बन जाएगा कि ये एक प्रकार के शब्द हैं, फिर एक प्रकार के शब्द हैं। इससे भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और तीसरा तरीका सबसे आसान है और वही कारगर है। और वो तीसरा तरीका ये है कि आप जितने भी शब्द हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, आने की संभावना रहती है, उनकी एक सूची बना लें। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, इस प्रकार की एक सूची जो है आप एक तैयार कर लें। इस प्रकार की सूची बनने के बाद में उस सूची से आप बार बार उनको देखते जाएं। जब भी समय मिले, 5-10 मिनट का समय मिलता है, पूरा 1 या 2 पेज की एक सूची बन जाएगी। इसको कहीं चिपका दे, आपके जहाँ स्टडी रूम है वहाँ पर, तो उससे क्या है कि वो आपको दिखते रहेंगे और बार बार जो हैं आप उनको देखने से या उनको बार बार याद करने से जो है आपको वो बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे और फिर वापस कभी गलत नहीं होंगे। अब जो है कुछ अति महत्वपूर्ण शुद्ध शब्द हैं, उनकी मैं सूची आगे दे रहा हूँ। इन शब्दों को आप कहीं पे भी उतार लें और इन्हें याद करने का प्रयास करें। इन्हीं में से जो है अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी ने हमारे वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।